ईरान से डील हुई तो इस्लामाबाद जाऊंगा। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा ऐलान, कहा डील के लिए पाकिस्तान ने जबरदस्त किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जबरदस्त शख्सियात हैं। दावा किया कि ईरान एटमी हथियार ना रखने पर आमादा हो गया। ईरान से डील के बहुत करीब है। तेहरान पहले जिन बातों पर तैयार नहीं था अब तैयार है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर अगले हफ्ते हो सकता है। बातचीत बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। अच्छा लग रहा है कि ईरान से मुआहिदा करने जा रहे हैं। ईरान से डील नहीं होगी तो जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। ईरान को एटमी हथियार नहीं देने देंगे। जौहरी कुव्वत बन गया तो इटली समेत हर मुल्क हासिल कर लेगा। ईरान आज वो काम करने को तैयार है जिस पर पहले तैयार नहीं था। नहीं मालूम ईरान से जंग बंदी में तोसी की जरूरत होगी। ईरान की नेवी और फिजाइया खत्म कर दी। अपना हुर्मुज पर अमरीकी नाकाबंदी अच्छी तरह बरकरार है। तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का लबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान। 10वीं जंग रुकवाने का क्रेडिट भी ले लिया। कहा लबनान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी पर इत्तफाक हो गया। दोनों ने 10 रोज़ा जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी। हिजबुल्लाह भी जंग बंदी में शामिल होगा। मुतहारिब ग्रुप से लबनानी हुकूमत बात करेगी। इसराइली वज़ीर आज़म और लबनान के सदर को व्हाइट हाउस आने की दावत दूंगा। पाकिस्तान ने कामयाब सफारतकारी के झंडे गाड़ दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदीया और कतर के बाद तुर्की पहुंच गए। अंतालिया के गवर्नर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर आलमी रहनुमाओं से 2 तरफा मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म आज 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने के लिए लीडर्स पैनल में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म के कतर में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल खुसूसन खलीज में कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का कतर के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कतर और दीगर ममालिक पर हमलों की मज़म्मत करता है। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का देरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इरादा। वज़ीर आज़म का कतर पहुंचने पर कतरी वज़ीर मुमलिकत सुल्तान बिन साद अल मरवीखी का इस्तकबाल। कतरी मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। कतरी हदूद में दाखिल होते ही कतरी फिजाइया के तैयारों ने वज़ीर आज़म के जहाज़ को हिफाजती हिसार में ले लिया। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 घंटे की बातचीत में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को इस्लामाबाद मुज़ाकरात बारे आगाह किया। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाज़री। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान में एक और अहम बैठक। खातमुल अंबिया के मरकजी हेडक्वार्टर्स आमद। कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्लाही से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से भी मिले। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में ईरान के दीगर हुकाम भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल के दौरा ईरान पर खसूसी नगमा जारी। ईरान के दरवाजे सिर्फ आपके लिए खुले हैं। नगमे में फील्ड मार्शल को ईरान में खुशामदीद कहा गया। पाकिस्तान और ईरान भाईचारे का भी नगमे में खुलकर इजहार। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट की एक बार फिर जंग व जदल की बातें। कहा ईरान से मुआहदा ना हुआ तो अमरीकी अफवाज कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान सुन ले, हम उन पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। हम जानते हैं ईरान कौन से फौजी असासे मुंतकिल कर रहा है। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरानियों को मालूम होना चाहिए हमारी और उनकी सलाहियत में कोई बराबरी नहीं। अमरीकी बहरिया अपनाए हुर्मुज के अंदर और बाहर जाने वाले ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है। अपनाए हुर्मुज कंट्रोल करने के लिए ईरान के पास अब नेवी नहीं, बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों को रोकना क़ज़्ज़ाक़ी और बहरी दहशतगर्दी है। जनरल जीन केन ने कहा अमरीका ईरान को मदद फराम करने वाले बहरी जहाज़ों का ताक़ुब करेगा। ईरानी बंदरगाहों की तरफ जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ों पर नाकाबंदी नाफिज है। अमरीकी अफवाज किसी भी लम्हे दोबारा कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान बातचीत के हामी। कहा मुज़ाकरात और तामीरी ताउन पर यकीन रखते हैं। ईरान ने कोई जुर्म नहीं किया और हमेशा अमन व इस्तेहकाम का ख़्वाह रहा। ईरानी अवाम का इत्तेहाद दुश्मन की साजिशों की नाकामी की वजह बना। अमरीका और इसराइल की जानिब से शहरी तनसीबात पर हमलों की शदीद मज़म्मत करते हैं। ऐसे इक़दामात शर्मनाक हैं। दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। ईरान को दहशतगर्द कहने वाले खुद मासूम अफराद का कत्लेआम कर रहे हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का ईरानी हम मनसब से राब्ता। वांग यी ने कहा जंग बंदी और मुज़ाकरात की हमायत करते हैं। अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं।
अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी और जायज़ हकूक़ का एहतराम किया जाना चाहिए। महफूज और आज़ाद जहाज़ रानी की इजाज़त दी जानी चाहिए। अब्बास अराक़ची ने कहा, खलीज फारिस और अबनाए हुर्मुज़ में इश्तियाल अंगेज़ी से सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है। जापानी वज़ीर ख़ारजा का भी अब्बास अराक़ची से राब्ता, कशीदगी कम करवाने के लिए मदद की पेशकश। ईरान का हुकूक तस्लीम किए जाने तक अबनाए हुर्मुज़ को आज़ाद छोड़ने से इनकार। मुश्तबा ख़ामनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, जब तक हमारे हुकूक तस्लीम नहीं किए जाते अबनाए हुर्मुज़ नहीं खोलेंगे। अमरीकी मुसलसल जंग से खौफज़दा हैं। हम एक तवील जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम तवील जंग का भरपूर तजर्बा भी रखते हैं। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रह सकती है। वाइट हाउस के आला ओहदेदार स्टीफन मिलर का बयान, कहा इक़दाम ईरान पर दबाव बढ़ाने और माहदे पर आमादा करने के लिए किया जा रहा है। सदर ट्रंप अमन के ख़्वाह हैं। अमरीका अपनी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। अमरीका एटमी हथियारों से लैस ईरान को किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का मुमकिना दूसरा दौर, सिक्योरिटी हाई अलर्ट, दारुल हुकूमत में ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद करने के अहकामात। फैज़ाबाद, पीर बधाई, कराची कंपनी में वाक़ तमाम लारी अड्डे बंद। लारी अड्डे जुमेरात की रात 11 बजे से बंद कर दिए। हसास मकामात और रेड जोन के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। पंजाब भर से इजाफी नफरी तलब कर ली गई। अमरीकी सदर ट्रंप और पोम्पियो में फिर लफ्जी झड़प। ट्रंप ने कहा, यह बात अहम है कि पोम्पियो समझे ईरान दुनिया के लिए ख़तरा है। मेरा हक है पोम्पियो से इख्तलाफ राय रखूं। नहीं समझता पोम्पियो से मुलाकात ज़रूरी है। पोम्पियो की जंगबाज लीडरों पर कड़ी तनकीद, कहा दुनिया चंद आमिर और जालिम रहनुमाओं के हाथों तबाही का शिकार हो रही है। जंग में अरबों डॉलर्स फूंक देने वाले जालिम हैं। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरआज़म सालसी के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी की प्रेस ब्रीफिंग, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल गैर मुल्की दौरे पर हैं। पाकिस्तान ने ओपन चैलेंज कबूल किया और मुतहारिब ममालिक में मुज़ाकरात कराए। पाकिस्तान लबनान में इसराइली जारहियत और हमलों की शदीद मज़म्मत करता है। भारतीय फ़ौज के जराइम पेश अफसर कर्नल पुरोहित की तरक्की की खबर देखी है। कर्नल पुरोहित समझौता एक्सप्रेस दहशतगर्दी में मुलव्वस था। ये तरक्की भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर संजीदा सवालात खड़े करती है। पाकिस्तान खित्ते में अहम सफारती किरदार अदा कर रहा है। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की काविशें काबिल तारीफ़ हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फॉक्स न्यूज़ के प्रोग्राम मॉर्निंग विद मारिया को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान आलमी बरादरी के एतमाद पर पूरा उतर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तानी क़यादत के किरदार को सराहा। मज़ीद कहा, पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस में दाखिल मुआशी बेहतरी के लिए आसार हैं। आलमी तवानाई एजेंसी ने यूरोप में जेट फ्यूल की किल्लत के खतरे से खबरदार कर दिया। सरबराह IAEA का कहना है कि यूरोप के पास 6 हफ्तों का जेट फ्यूल बाकी है। अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से बड़े तवानाई बहरान का सामना कर रहे हैं। तेल की तरसील बंद हो रही तो जल्द यूरोप में परवाजें मनसूख हो सकती हैं। बहरान के असरात पेट्रोल, गैस और बिजली की बढ़ती कीमतों की सूरत में नजर आएंगे।